हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और रोज़ की तरह यही आशा करती हूँ कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। अच्छा, अभी गणेश चतुर्थी के महोत्सव पर डिस्काउंट है 30% का कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज़ पे। अगर आप मोदक MODAK ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज़ पे 30% तक का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई कोर्स काफ़ी टाइम से चाहिए था या आपको था कि मुझे ये बाय करना है और डिस्काउंट नहीं आ रहा, तो डिस्काउंट आ गया है, अप्लाई करो एंड बाय दैट कोर्स। ठीक है। उसके बाद PM प्रैक्टिस प्रो तो चल ही रहा है, जिसमें बैंकिंग के सभी कोर्सेज़ की PDF, मॉक टेस्ट, बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो सभी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, PDF मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे PM20 यूज़ करते ही जो 1249 का कोर्स है वो आपको 999 में पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको PDF कोर्सेज़ के लिए अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा एंड मॉक अलग से बाय नहीं करने पड़ेंगे। एक ही में आपको PDF कोर्सेज़ हो गई, मॉक्स हो गए, ठीक है, टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन जितनी भी होगी सारी मिल जाएगी एक ही उसमें, एक ही कोर्स में। ठीक, ये तो बात हुई जिसको भी कोर्सेज बाय करने हैं उनके लिए। अब जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आज का कोड इस तरह है कि देखो, एकदम से कुछ नहीं होता। बारिश की बूंदें भी भले ही कितनी छोटी हों, ठीक है, पर वो भी लगातार बरसती हैं और उनके लगातार बरसने से बड़ी बड़ी नदियों में भी बहाव आ जाते हैं। ठीक है। तो इतनी एक छोटी सी बूंद भी बहाव ला सकती है। कैसे ला सकती है कि धीरे धीरे करके ही बोलते हैं ना, घड़ा भरता है, तो उसी तरह छोटी छोटी बूंदें भी बहाव ला सकती हैं और छोटे छोटे प्रयास भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर देखो, डेली आप PDF थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा कंपाइल ना हो जाए। क्विज़ेस लगा सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा जब डेली पढ़ोगे तो जब एग्ज़ाम आएगा आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा आपको इतना सारा पढ़ना है। ठीक है। तो हर दिन प्रतिदिन प्रयास कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में भी अच्छे से अच्छे परिवर्तन आ सकें। ठीक है। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन। पूछ रहा है कि इंडिया में, भारत में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रख दिया गया है। पहली बात, पूरा नाम स्टेशन का जो अभी चेंज होके हो गया है वो क्या हुआ है, मार्टर। ठीक है, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक में शहीद हो गए थे। ठीक है, इन्होंने टेररिस्ट को मार भी गिराया था पुलवामा में। तो मार्टर कैप्टन, ठीक है, मार्टर कैप्टन तुषार महाजन, मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ये नाम रख दिया गया है। अब ये नाम तो रख दिया गया है, पर ये किस स्टेशन का नाम बदल कर इसको रखा गया है, ये रखा गया है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। उधमपुर रेलवे स्टेशन किस स्टेट में है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। और अगर हम कैप्टन तुषार महाजन की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो अगर इनकी बात करें, ये कौन से कहाँ के ऑफिसर हैं, लाइक कौन सी बटालियन, बटालियन तो नहीं, आप कह सकते हैं 9 पैरा के ये ऑफिसर हैं। स्पेशल फोर्सेस होते हैं ये, ठीक है, मिलिट्री में, तो उससे संबंधित है। जम्मू कश्मीर के निवासी थे। ठीक, नाम बदल के उधम रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है। जैसा अभी मैंने बताया, 9 पैरा के जो स्पेशल फोर्सेस होती है इंडियन आर्मी के, उसके ये सिपाही थे।
इन्होंने टेरर अटैक में जम्मू कश्मीर में जो हुआ था 2016 में बेसिकली वहाँ पे ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो अगर पूछ ले क्वेश्चन स्टैटिक का बन के आ जाए कि उधम रेलवे स्टेशन, ठीक है, या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो ये रेलवे स्टेशन है बेसिकली, तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का है या उधमपुर रेलवे स्टेशन का है, तो ऐसे करके कुछ भी पूछ ले तो यू शुड नो। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली, अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने, गोवा की सरकार ने इंट्रोड्यूस की है नई स्कीम। नई स्कीम का नाम क्या है? गृह अधर। ठीक है, गृह अधर जो है एक नई स्कीम लॉन्च की है गृह अधर करके। उसका बेसिकली मोटिव क्या है? उसका मोटिव है फाइनेंशियली सपोर्ट करना। किसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना? होम मेकर्स को, गृहिणियों को, और यू कैन से हाउसवाइफ एज वेल। ठीक है, जिनसे घर होता है या जिनसे घर बनता है। हमारी माँ जो होती है घर में, जिससे घर बनता है, जो होम मेकर होती हैं, ठीक है, उनके फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली गोवा की सरकार ने जो एक स्कीम है गृह अधर, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पैसे दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, 1500 रुपये पर मंथ सीधा जो हमारी होम मेकर्स हैं, ठीक है, उनके अकाउंट में ये 1500 रुपये आएंगे। ठीक है, ताकि उनको भी फाइनेंशियल एड मिले, इसलिए गोवा सरकार ने गृह अधर योजना स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, किसने की है? प्रमोद सावंत जी ने, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है गोवा के। ठीक है, एक स्कीम और लॉन्च हुई है जिसका नाम है चवथ ई बाज़ार, और ये स्विगी के कोलैबोरेशन में लॉन्च की गई है बेसिकली। ठीक है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो स्विगी के साथ चवथ ई बाज़ार, ठीक, ये भी लॉन्च हुआ है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि चवथ ई बाज़ार किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, गोवा गवर्नमेंट ने, किसके कोलैबोरेशन में लॉन्च किया, वो हो गया, किसके एसोसिएशन में लॉन्च किया, वो हो गया स्विगी। किस वजह से, उसका मोटिव क्या था, उसका एम क्या था लॉन्च करने का, ताकि प्रमोट हो एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सहायता मिले, इसलिए ये चवथ ई बाज़ार योजना या स्कीम लाई गई है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अगर गृह अधर की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट करेगा डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इस स्कीम के बारे में पूछे कि इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, गृह अधर स्कीम को, तो डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये हेड करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। बैम्बो डे पूछ रहा है एनुअली कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये वर्ड है बैम्बो, इसको एक नाम से और जानते हैं। ठीक है, कैसे कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और किसके समान होता है? सोने के समान होता है। क्यों? बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, से फर्नीचर तक और खाने में और बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। प्लस ग्रो बहुत जल्दी तो यू कांट से, बट हाँ, मेंटेनेंस बहुत कम होती है इसकी, लो मेंटेनेंस होती है। मतलब इसका अगर फीचर देखो तो मेंटेनेंस कम चाहिए होती है इसको ग्रो करने में। ठीक है, तो लो मेंटेनेंस ये क्वालिटी इसमें होती है, और ग्रीन बैम्बू के नाम से इसे जाना जाता है। 18 सितंबर को बेसिकली मनाया जाता है, और 2009 में इसको मनाने का फैसला लिया गया था। 18 सितंबर 2009 में मनाने का फैसला लिया गया था। ठीक है, डिक्लेयर हुआ था ऑफिशियली बेसिकली 9 में, 18 सितंबर 2009 में। किस लिए मनाया जाता है? ताकि बैम्बूस के प्रति अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके। ठीक है, और ये जो इवेंट है ये कंडक्ट हुआ था, जिसमें ये बात हुई थी वर्ल्ड बैम्बो कांग्रेस में। ठीक है, अभी जो डे है जो हम 18 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बो डे, इसको कंसेप्चुलाइज किया था कमलेश सलम ने,
जो असम राज्य से हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैम्बो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने, ठीक है। अब बैम्बो की जैसे मैंने बात की थी, फास्ट ग्रो करता है, ठीक है, एक पॉइंट तक नहीं करता बट उस समय के बाद तो वो फास्ट ही ग्रो करता है, ठीक है, और लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक। अब ईस्टर्न पार्ट में बैम्बूज की काफ़ी उगाया जाता है, बट अगर सप्लाई की बात करें तो 2% ही बैम्बू सप्लाई होता है वर्ल्ड का इंडिया से, ठीक है। तो अवेयरनेस थोड़ी होगी और बैम्बू प्रोड्यूसर्स लाइक और लोग प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली सप्लाई बढ़े, ठीक है, काम आए। बैम्बू भी बहुत चीज़ों में काम आते हैं, जैसे मेंशन होगा, हाँ देखो, यूज्ड एज फूड, बायोफ्यूल में भी काम आता है, ठीक है, फर्नीचर में मैंने बताया था, फैब्रिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में बैम्बू यूज़ होता है, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है स्वच्छता कैंपेन। पहली बार जो फर्स्ट मास अवेयरनेस कैंपेन था वो लॉन्च कब किया गया था? अब ये ऐसे क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई 14 है, कोई 15, 17, 16, 18 ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि बात तो बहुत पुरानी है, करंट का तो क्वेश्चन है नहीं। हम करंट अफेयर सेशन में क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उसी से स्टैटिक पार्ट बनता है, ठीक। अभी लॉन्च हुआ है। अगर हम बात करें स्वच्छता कैंपेन की तो अभी इसका 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है बेसिकली 3.0 वर्जन के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो स्वच्छता कैंपेन है उसका पहला मास अवेयरनेस कैंपेन कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2014 में, ठीक है। कब हुआ था? 15 अगस्त 2014 में, 16 नहीं 14 में, ठीक। स्पेशल अभी कैंपेन लॉन्च हुआ है, स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0, ठीक है। इस पे बेसिकली दिल्ली में वेब पोर्टल जो है वो डेडिकेट किया गया है, वो लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है या फिर होस्ट किया गया है किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डिज़ाइन, डेवलप और यू कैन से होस्ट किया जाएगा। अच्छा, स्वच्छता कैंपेन की हमने बात कर ली कि 15 अगस्त 2014 में पहली बार मास अवेयरनेस कैंपेन हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवियंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो नोडल डिपार्टमेंट है इस कैंपेन के। तो ये नोडल डिपार्टमेंट्स याद रखना, ठीक है। पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा कि कौन सा नोडल डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसे करके दे देगा कि इनमें से कौन सा नोडल डिपार्टमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। जो 3.0 है वो 2 फेजेस में होगा। 2 कौन से होंगे? एक तो प्रिपरेटरी फेज़ होगा जो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 दिन के लिए होगा, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का होगा, ठीक है। कौन से हैं? एक है प्रिपरेटरी और दूसरा है इम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये लिखा इम्प्लीमेंटेशन, प्रिपरेटरी एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज़, 2 फेजेस होंगे 3.0 वर्जन के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे। ये बेसिकली कहाँ की मतलब कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो ये जो सर्वे है ये बेसिकली यूएसए फर्म है, यूएसए बेस्ड है, ठीक है। तो मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे के आधार पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर का खिताब उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने सर्वे में ये बताया है कि जो मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं फर्स्ट पे रखा है अपनी लिस्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि किसने टॉप किया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड पे कौन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि थर्ड पे कौन है।
अब फिलहाल हमें सेकंड पे बताना है इन ऑप्शंस में से। देखो इनमें से 2 ऑप्शंस मैंने ऐसे रखे हैं जो दोनों बातों का जवाब दे देंगे। पहला जो क्वेश्चन में है कि कौन सेकंड पोजीशन पे है, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि थर्ड पोजीशन पे कौन है। तो अगर सेकंड पोजीशन की बात करूं तो वो है एलन बर्सेट। ठीक है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं ये स्विट्ज़रलैंड के। ठीक, तो एलन बर्सेट सेकंड पे हैं, पहले पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। थर्ड पे कौन है इस लिस्ट में? थर्ड पे हैं एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हैं मैक्सिको के। क्या है मैक्सिको के? ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। ठीक, तो अब आपको सेकंड भी पता चल गया, थर्ड भी पता चल गया, और फर्स्ट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही था ना। तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि अभी तो इन्होंने जो लिस्ट निकाली है, इससे पहले भी 2 बार टॉप पोजीशन पे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो थे साल 2022 और 21 पे। दोनों में उन्होंने दोनों ही साल वो मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के उस पे रहे थे। ठीक है, पोजीशन पे आप कह सकते हैं रहे थे, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, वही सारी बातें हैं कि टॉप किया है लिस्ट को। और स्विट्ज़रलैंड के एलन बर्सेट और एंड्रेस मैनुएल टोपेज ओब्राडोर जो है वो थर्ड बने हैं। कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। अच्छा, अगर कभी परसेंटेज की बात कर ले तो मैक्सिकन प्रेसिडेंट को 61% मिले हैं। ठीक है, 64% मिले हैं स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट को। ठीक, और अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी रेटिंग रही है 76%। ठीक है, इतना डीप में अगर पूछ ले तो उसके लिए मैंने फिर आपको रेटिंग भी मेंशन कर दी। ठीक, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किस कंट्री ने अभी हाल ही में कौन से देश ने भारत नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के इंडियन के सी फेरर्स को, मतलब उनके नाविकों को, भारत के जो नाविक हैं उनको पोलर और आर्कटिक वाटर में, ठीक है, पोलर और आर्कटिक बाउंड्री में, ओशन में बेसिकली ये लोग सशक्त करेंगे। ठीक है, ट्रेन करेंगे। ठीक है, प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो ये किसने कहा है? ये कहा है रशिया ने। ठीक है, ये एग्रीमेंट हमारा हुआ है रशिया के साथ। ठीक, इंडिया और रशिया जो हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो जो भारतीय नाविक हैं जो आर्कटिक या पोलर रीजन है, पोलर वाटर्स हैं, ओशन है, उसके लिए रशियन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो भारतीय नाविक हैं वो ट्रेन होंगे बेसिकली। और ये जो इंस्टीट्यूट है रशियन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये भरपूर है, ये इक्विप्ड है सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ से। सभी तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन लोगों को मिल जाएंगी जो कि रशिया में है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, ये डिसीजन मीटिंग हुई थी बेसिकली सर्बानंद सोनोवाल जी जो हमारे पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं उनके बीच में, और जो मिनिस्टर रहे हैं रशियन फेडरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट एंड आर्कटिक के एओ चेकुनकोव के बीच में। ठीक है, तो अगर नाम पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए, और अगर नहीं पूछे, ये पूछे कि जो क्वेश्चन था कि किस कंट्री के साथ बेसिकली ये मीटिंग हुई है, किस कंट्री ने बोला हेल्प करने के लिए, या कौन कंट्री ट्रेन करने वाली है, तो वो रशिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अत्रेयपुरम पुथारेकुलु। ठीक है, अत्रेयपुरम पुथारेकुलु जो है पॉपुलर डेजर्ट है, मिठाई है। ठीक है, ये डेजर्ट वाला डेजर्ट नहीं, मिठाई वाला है। ठीक, किस स्टेट का है, किस स्टेट की पॉपुलर मिठाई है?
तो ये आंध्र प्रदेश की है। तो अब अगेन करंट अफेयर की क्लासेस हैं, ये मिठाई के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, तो स्टैटिक है। ये पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला है, तो ये करंट का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब करंट का क्वेश्चन कभी कभार स्टैटिक फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इमेज मैं दिखा देती हूँ आपको। बेसिकली ऐसा दिखता है, ये जैगरी होती है, राइस शीट होती हैं, ठीक है, जो चावल होता है उसकी पतली सी पेपर जैसी शीट होती है, उसमें बेसिकली ड्राई फ्रूट, नट्स, जैगरी, ठीक है, ये सब होता है, गुड़, ठीक है, राइस, चावल, ठीक है, ये सब फिल होता है और शीट कवर हो जाती है। बहुत पतली सी पेपर जैसी शीट होती है चावल की, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम पोथार कुलू को जो स्वीट है उसको राइस और जैगरी से बनती है, बेसिकली उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था राइस वेफर्स होते हैं, थिन राइस वेफर्स होते हैं, बहुत पतली सी शीट होती है, तो इसको स्वीट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मिला है सर आर्थर कॉटन अत्रेयपुरम पोथार रेकुलू मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन को इन्होंने बेसिकली अप्लाई किया था, और इसका जो वैलिडेशन है ना वो है 14 जून 2023 से 12 दिसंबर 2031 तक। तो ये जो इन्हें इस पीरियड के लिए बेसिकली इन्हें जीआई टैग मिला है। ठीक है, समझ में आया? मिठाई आपने देखी, ठीक है, अगर कोई चाहे तो ट्राई भी कर सकता है। राइस शीट्स तो आती हैं मार्केट पे बनी बनाई, है ना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, अक्रॉस इंडिया जो नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल होंगे 100। ठीक है, 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे बेसिकली, आई थिंक, हाँ 100 ही आंसर है, हाँ ठीक है, 100 सैनिक स्कूल खुलेंगे अगर टोटल की बात करें हम। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने अप्रूव किए हैं। एक तो 23 उन्होंने अप्रूव कर दिए, किसमें? पार्टनरशिप मोड में। बहुत सारे पार्टनरशिप मोड में ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के फेज़ में पार्टनरशिप मोड में चल रहे हैं। बेसिकली इसका एम क्या है? ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके स्टूडेंट्स को, किसके उसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ट्यून में, और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके बच्चों को। आर्म्ड फोर्सेस में जाना हो तो उसके लिए भी दे कैन गेट हेल्प। और जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी है कि वो 100 नए सैनिक स्कूल बनाएगी पार्टनरशिप मोड में ही, किसके साथ? एनजीओज़ के साथ, प्राइवेट स्कूल्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। ठीक है, ताकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यू कैन से प्रोवाइड की जा सके स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कितने नए स्कूल बनेंगे? 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च सर स्वच्छता पखवाड़ा 2023। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 को लॉन्च किया? किसने किया? कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 को लॉन्च किया, स्कीम को लॉन्च किया बेसिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये कब करेंगे? इनिशिएटिव बेसिकली लिया गया है 16 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, ताकि सफाई, क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस प्रमोट की जा सके। ठीक है, ये जया वर्मा सिन्हा के द्वारा, जो कि चेयरमैन और सीईओ हैं किसकी? रेलवे बोर्ड की, उनके द्वारा बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो कल को अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अभी अभी जया वर्मा ने स्वच्छता पखवाड़ा स्कीम लॉन्च की है बेसिकली, तो जया वर्मा सिन्हा किस ऑर्गेनाइजेशन किया, कहाँ, किसकी चेयरमैन एंड सीईओ है? तो वो
मिनिस्ट्री रेलवे बोर्ड की क्या है, CEO चेयरपर्सन है। ठीक है, अगर इस साल की बात करें तो मिनिस्ट्री और रेलवे ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलके स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, कौन सा कैंपेन है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन भी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ मिलकर। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन भी लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने अभी लॉन्च किया है IB साथी। ठीक है, इनिशिएटिव ताकि एनहेंस हो सके बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज को एनहांस करने के लिए इंडियन बैंक ने IB साथी को लॉन्च किया। अब ये साथी क्या है और IB क्या है? IB आप साफ समझ रहे होंगे, IB इज़ इंडियन बैंक। ठीक है, I से इंडियन और B से बैंक। ठीक है, तो IB इज़ इंडियन बैंक और साथी की फुल फॉर्म क्या होगी वो पूछ रहा है। तो IB साथी में IB तो हो गया इंडियन बैंक और साथी हो गया सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइंड टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। क्या हो गया? सस्टेनेबल एक्सेस एंड अलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन। ठीक, ये है IB साथी की फुल फॉर्म और ये बेसिकली इसीलिए है ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि जब भी कभी भी कोई यूज़र किसी भी सर्विसेज को अवेल करना चाहे तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक, IB ने लॉन्च किया IB साथी इनिशिएटिव ताकि वो पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर सके सभी स्टेक होल्डर्स के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए थ्रू इस बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रूट, अपने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रूट के तहत। ठीक है, अगर इंडियन बैंक की बात करें तो चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है और अगर इसके MD और CEO की बात करें तो शांतिलाल जैन जो है इसके MD और CEO हैं। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, तो जिनका मुंबई में नहीं है उनका बेसिकली उसको अच्छे से याद करो ताकि कभी कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम में। तो जिनका मुंबई से बाहर है आपका, उनको तो आपका याद रहेगा कि इंडियन बैंक्स का मुंबई से बाहर है। बाकी का आप एक अंदाज़ा लगा के बोल सकते हो कि मुंबई अगर ऑप्शन में है तो यू कैन से कि मुंबई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वी विल बी मीटिंग टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।